वर्दी न होती तो उठाकर बाहर फेंक देता। ये अल्फाज हैं राजा खुर्रम नवाज़ के, जो कि चेयरमैन कायमा कमेटी हैं। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को ये धमकी दी है। साहिवाल केस, मुकद्दम केस और ज़ैनब अंसारी केस के हवाले से चेयरमैन कायमा कमेटी खामोश क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुशामदीद। वर्दी न होती तो उठाकर बाहर फेंक देता। राजा खुर्रम नवाज़ चेयरमैन कायमा कमेटी ने ये सख्त रिमार्क्स अदा किए हैं चीफ आईजी इस्लामाबाद के हवाले से। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी चेयरमैन कायमा कमेटी को, यानी कायमा कमेटी बराए दाखिला को, ये इजलास जब हुआ उसके अंदर वो रिपोर्ट पेश कर रहे थे। पूरी प्रेजेंटेशन थी इस्लामाबाद के हवाले से क्राइम्स के ऊपर, और इसमें जो कायमा कमेटी होती है इसमें मुख्तलिफ जो पार्टीज़ होती हैं उसके नुमाइंदे शामिल होते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आज इस्लामाबाद इसमें स्पेशल शामिल होते हैं और वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं। इस दौरान जब वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो ये इंतहाई संगीन और इंतहाई सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने, और ये कहा है कि अगर आपके सीने पर बैज न होता, आपकी यूनिफॉर्म पर झंडा न होता तो मैं आपको उठाकर बाहर फेंक देता। और जब वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो वो बता रहे थे नासिर रिजवी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वाक़यात में 31 पुलिस एहलकार ज़ख्मी और एक शहीद हुआ। वो बता रहे थे कि गुज़श्ता 11 माह में 348 वीवीआईपी जो मोमेंट्स थी उनको इस्लामाबाद पुलिस ने सर्विलेंस फराहम की है। वो बता रहे थे कि जनवरी 2024 से 7 नवंबर तक 2773 स्टेट्स क्राइम रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने ये भी बताया कि रवां साल 15 को डकैती का गाड़ी छीनने की 3897 कॉल्स मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि राहज़नी के 1593 रिपोर्ट्स केस हुए। इस्लामाबाद में 3352 एआई कैमरों की मदद से 568 फाइबर ऑप्टिक्स कैमरों की मदद से सर्विलेंस जो है वो फराहम की गई। ये सब आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी बता रहे थे, और ये उस वक्त की बात है कि जब ये कायमा कमेटी का इजलास जारी था तो फौरी उस पर चेयरमैन कायमा कमेटी राजा खुर्रम नवाज़ ने कहा आईजी साहब अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो जब वो रिपोर्ट पेश कर रहे थे इस दौरान उनको स्नप किया, उनको रोक दिया चेयरमैन कायमा कमेटी ने, और कहा कि आईजी इस्लामाबाद साहब आपका जो आपकी परफॉर्मेंस है अप्रेजल बहुत ही ख़राब है, और उनको ये रिमार्क्स पास किए। इसके ऊपर जो है वो जो ज़रताज गुल थी उन्होंने ये कहा कि इस प्रेजेंटेशन का जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रेजेंटेशन से अच्छा है कि हमें ये प्रेजेंटेशन ना दी जाए। ये प्रेजेंटेशन तो हमें नेट से मिल जाती है। इसके साथ ही जो अब्दुल कादिर पटेल हैं उन्होंने ये कहा कि आप कितने मुल्ज़िमान को अब तक सज़ाएँ दिलवा पाए हैं, ये अगर ऐसी कामयाबी है तो वो हमारे सामने रखें। इस पर पुलिस कोई डकैत पकड़ती है तो इसे दोबारा से 2 से 4 माह में इसको सज़ा नहीं मिलती और वो बाहर होता है। ये रिज़र्वेशन थी चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज़ साहब की। इस तरह से खुर्रम नवाज़ साहब ने कहा कि डकैत के खिलाफ कोई शरीफ आदमी गवाही के लिए अदालत जाता ही नहीं है। इस पर आईजी इस्लामाबाद ने ये कहा कि चेयरमैन साहब अगर आप कहें तो मैं इन सवालात का जवाब दूँ। इस पर राजा खुर्रम नवाज़ ने कहा कि आप इतने तल्ख़ क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप हमसे लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और साथ ही रिमार्क्स भी पास किए कि इस्लामाबाद के थानों में जाते हुए डर लगता है। तो इस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा सर क्या आपके इस बयान को मैं रिज़र्वेशन समझूँ, यानी आपकी वो वाली ऑब्ज़र्वेशन है जो वाक़ई ऐसे ही है, यानी इसको मैं हकीकत जानूँ? इस पर राजा खुर्रम नवाज़ ने ये कहा बिल्कुल आप इसको मेरी ऑब्ज़र्वेशन समझें, और क्या इस शहर में आपकी जो आपके बारे में राय ठीक है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने ये बात की, और इस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि राय 2 जमा 2 नहीं, एक अलग सोच का नाम है। आजी साहब आपने जिस तरह चेयरमैन साहब से बात की ये अफ़सोसनाक है। ये अल्फाज थे साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब के। राजा खुर्रम नवाज़ ने ये कहा इसके ऊपर उनकी बात काटते हुए कि अगर आपने वर्दी ना पहनी होती तो मैं आपका झंडा उतारता और आपको उठाकर बाहर फेंक देता। इस लहजे में तो वज़रा और सेक्रेटरी भी मुझसे बात नहीं करते। ये चेयरमैन कायमा कमेटी ने ये अल्फाज अदा किए। तो जनाब इस मौके के ऊपर आप ये जो वज़ाहत आईजी इस्लामाबाद देना चाह रहे थे उनको वज़ाहत नहीं दी गई, लेकिन राजा खुर्रम नवाज़ ने खूब लत्ते लिए हैं, खूब मज़े लिए हैं आईजी इस्लामाबाद की बेइज़्ज़ती करते हुए, और बार-बार ये कहा कि नहीं आपकी परफ़ॉर्मेंस ठीक नहीं है तो बताया जाए। एक वो शख्स जो कि 22वें ग्रेड का ऑफ़िसर है और वो आपके नीचे काम कर रहा है। 22वें ग्रेड का ऑफ़िसर के नीचे क्या है? उसके नीचे यही थानों की एक नफ़री है, थानों के थाने हैं और कुछ स्टेशंस हैं। वो जब उन्हीं के ऊपर ऑर्डर चलाते हैं तो आप भी उन्हीं के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन चेयरमैन कायमा कमेटी, यानी कायमा कमेटी बराए दाखिला को अगर हम देखें तो इसके अंदर
तीन तरह के पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी मौजूद हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, इसमें पीटीआई के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये तमाम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ हैं। यानी पुलिस के सिस्टम को ख़राब कहने के लिए, पुलिस को के लत्ते लेने के लिए और पुलिस को की जो परफॉर्मेंस है, उसकी अप्रेज़ल है, बजाय इसके कि वो उस परफॉर्मेंस की तारीफ़ करें और उनसे कहें कि आप बहादुर हैं, आप डकैतों के सामने खड़े होते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को वो ख़राब कहकर इस बात का इरादा कर रहे हैं कि पार्टीज़ कुछ नहीं है, ये सब पार्टी खेल रहे हैं। असल में ये सिस्टम से दूर भागना चाह रहे हैं, ये इंसाफ के निज़ाम से दूर भागना चाह रहे हैं। यही इंसाफ का निज़ाम, यही तलवार, यही पुलिस का निज़ाम जब पीटीआई के दौर में खड़ा होता है तो इससे वो नफ़रत करने लगते हैं। जब ये नून लीग के दौर में खड़ा होता है तो इसी आईजी की वो ट्रांसफ़र करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो जनाब वाला, हम अगर राजा खुर्रम नवाज़ की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर उसकी प्रेस्टीज उनकी कोई अच्छी नहीं है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कारोबार में शराकतदार होते हैं। जब उनके पास हुकूमत नहीं होती, उनके पास इक़्तिदार नहीं होता, तो वो पीटीआई में शामिल हो जाते हैं, फिर वो नून लीग के पास आ जाते हैं और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो कहीं भी खुश नज़र नहीं आते। वो ये कहते हैं कि हम अपने घर से निकलें तो घर से लेके हमें असेंबली तक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इस प्रोटोकॉल के चक्कर में वो पुलिस को बुरा भला कहते हैं, जबकि पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उसकी रिफॉर्म्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कराने के लिए सबसे बड़े जो रुकावट या रोड़े जो अटकाते हैं वो यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लोग होते हैं। अब्दुल कादिर जो पटेल साहब हैं, आप उनका हिसाब लगाइए कि वो भी कायमा कमेटी के मेंबर हैं, और उन्होंने भी कह दिया, मौका था, नज़ाकत थी, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ जी, आपके हालात सही नहीं है हाजी साहब। अब ये देखिए कि अब्दुल कादिर पटेल जैसा शख्स भी पुलिस के निज़ाम के ऊपर बात कर रहा है, जो कि खुद पुलिस के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बड़ा जदोजहद का हिस्सा रह चुका है, जिसने हमेशा पुलिस के निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की है। इसी तरह से चेयरमैन कायमा कमेटी साहब को ये चाहिए कि वो इस मौके पर बर्जस्तगी में ये बात भी कह देते कि साहिवाल का जो केस था उसके ऊपर क्या पेशरफ्त की थी उन्होंने। उनको ये बताना चाहिए कि मुकद्दम जो खातून जो कत्ल हुई थी, उस खातून के हवाले से क्या पेशरफ्त इन्होंने की थी। उनको ये बताना चाहिए कि उनके दौर में ही ज़ैनब अंसारी जो बच्ची थी, उसके साथ जब जुल्म हुआ और उसके घर वालों को मारा गया, उस बच्ची को पीटा गया, उस वक्त ये राजा खुर्रम नवाज़ कहाँ थे? राजा खुर्रम नवाज़ उस वक्त अशराफे का हिस्सा थे, माफिया का हिस्सा थे। उस वक्त चूँकि वो सिस्टम का, निज़ाम का हिस्सा थे, वो पीटीआई गवर्नमेंट में थे। उन्होंने उस वक्त, हमें याद है कि इस्लामाबाद में उन्होंने तरामी चौक के करीब आके उन्होंने ये बताया था कि जी मसला हल हो गया, बच्ची ने माफ़ कर दिया, इसके वालिदैन ने माफ़ कर दी, जी इस सिस्टम को, इस खैर है, इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करें। तो ऐसा सिस्टम रफ़ा-दफ़ा नहीं हो सकता। जब आप किसी भी क्राइम के अंदर पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी इसको छोड़ दें, इस क्रिमिनल को, तो ये पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर कैसे हो सकता है? जब वो आपको राहज़नी की, डकैती की और बाकी बातें वो आपको बता रहे थे, तो इन सारी बातें बताने के अंदर जब आईजी इस्लामाबाद आपके ही मुँह को देखकर, आपके ही फैसलों को चैलेंज कर रहा था, तो आप ये कह रहे थे कि मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूँ। कैसे आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते हैं? कैसे आप पाकिस्तानी झंडे के खिलाफ बात कर सकते हैं? ये पाकिस्तानी झंडा वो है, उस झंडे की वजह से, उस झंडे को आपने 3.5 साल इस्तेमाल किया है खुर्रम नवाज़ साहब। उस 3.5 साल इस्तेमाल करने की वजह से आप आज इस पोजीशन पे हैं कि आपको चेयरमैन लगाया गया है, आप एक इलेक्टेबल हैं। इसलिए पुलिसिंग के निज़ाम के ऊपर बात करने से पहले खुद को जानिए, आप एज ए इंडिविजुअल किस कैपेसिटी में पुलिस के निज़ाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियत के लिए अगर आपने बात करनी है, तो आप जिस पिछली पार्टी में थे, उस वक्त भी आप हक के लिए खड़े होते। आज आपको हक के लिए खड़ा होना याद आ गया, चूँकि आपके पास करने का कोई काम नहीं है। आप अगर करने का काम नहीं है तो चेयरमैन कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा दीजिए, कोई और काम कीजिए। और इसके अलावा जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उसका इतना बड़ा जो केस था बहावलपुर का, उसके ऊपर तो आपने कोई बात नहीं की। इसी तरह से मोटरवे के ऊपर जो खातून के साथ रेप हुआ था, उसके हवाले से तो कोई बात नहीं की। कसूर के अंदर जो इतने बड़े-बड़े रेप्स के वाक़यात हुए हैं, उसके ऊपर तो आपने कोई बात नहीं की। तो बात करने पुलिसिंग के रिफ़ॉर्म्स के ऊपर आपने बात करनी है। जब हम पुलिसिंग के रिफ़ॉर्म्स की बात करते हैं, तो पुलिसिंग के रिफ़ॉर्म्स में आप उनको यूनिफ़ॉर्म पूरा नहीं देते। आप अगर बात करें पीएचपी की बात करें, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की बात करें, तो उन जवानों को जो आप सैलरी देते हैं उन पुलिस वालों को, ये पंजाब पुलिस के अंदर ये जो पीएचपी है, ये जो पंजाब हाईवे पुलिस है, ये बनाई थी चूँकि परवेज़ इलाही ने। तो अब ऑब्वियसली आप उसके मुखालिफ हो, नून लीग वाले उसके मुखालिफ थे और आप लोग भी अब उसके मुखालिफ हैं। तो अब ऑब्वियसली इस सिस्टम को, इस वाली सर्विस को आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और आप लोग क्या करते हैं कि उनको बड़ी मुश्किल से कम सैलरी के ऊपर उनको रखा हुआ है, और उस सैलरी के अलावा आप लोग उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने पूरा पेट्रोल करना है, पूरी
अपनी चौकियों के आसपास हर जगह आपने पेट्रोल करना है, डेली आपने 20 किलोमीटर आपने चलना है, आपने सर्विलेंस देनी है इदारों को आपने सर्विलेंस देनी है सिस्टम को, आपने सर्विलेंस देनी है प्रोटोकॉल को, जजेस के प्रोटोकॉल को, आपने सर्विलेंस देनी है सोसाइटीज़ को और मोहल्लों के अंदर जा के रोड्स के ऊपर आपने सर्विलेंस करनी है। लेकिन आप उनसे कहते हैं कि आपके पास पेट्रोल हमारे पास नहीं है, पेट्रोल जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मर्ज़ी ले लें। अब इसका मतलब ये है कि आप उनको दावत दे रहे हैं कि वो आप क्राइम के ऊपर आ जाएँ, वो रिश्वत के ऊपर आ जाएँ। देखिए, आप अगर पुलिसिंग के निज़ाम की बात करते हैं तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड। आपकी अप्रोच फिर यूएई वाली होनी चाहिए, आपकी अप्रोच फिर बरतानिया वाली होनी चाहिए, आपकी अप्रोच फिर यूएस वाली होनी चाहिए, जहाँ पर पुलिस का जो एक इशारा होता है उसके बाद कोई अरेस्ट नहीं, उसके बाद आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। जब एक बार पुलिस आपको अरेस्ट करती है, बरतानिया की, लंदन की पुलिस, उसके बाद आपको भी समझ लग जाती है कि आप कहाँ पर खड़े हैं और कितने और आप तिलों में कितना तेल है, ये आपको बरतानिया की पुलिस बताती है, या आपको यूएई की या सऊदीया की पुलिस बताती है। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है वो आपको क्या बता वो तो कुछ नहीं बता सकती। बलूचिस्तान के अंदर खेतरान साहब जो पुलिस को मारते हैं, जो कि सिस्टम को ख़राब करते हैं, आज वो वज़ीर हैं। आपके तो सिस्टम के हालात हैं। तो इसलिए आप पुलिस के निज़ाम पे बात ना करें, पहले पुलिस के निज़ाम को, पुलिसिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करें। जब आप स्ट्रेंथन कर लेंगे, उसके बाद आपका हक बनता है कि आप पुलिस पे बात कर सकते हैं। और पुलिस के थानों के अंदर चौधराहट का कल्चर भी आप लोगों ने कायम किया है। तो अच्छा यही है, बेहतर यही है कि आप पुलिस के थानों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बुलाएं और उनको सिर्फ ये ना कहें कि आप सिस्टम को बेहतर करें, उनसे ये कहें कि आज के बाद किसी भी किस्म की बड़ी से बड़ी सिफारिश आपके पास आती है तो आपने वो सिफारिश नहीं माननी, बल्कि आपने राइट के साथ खड़ा होना। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।